नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विन्द्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। दूसरा अध्याय चल रहा है सम्यक ज्ञान का, जिसमें अपन देख रहे थे द्रव्यान योग। द्रव्यान योग जो ग्रंथ है वह 7 तत्वों का अर्थात और 9 पदार्थों का वर्णन करता है। पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो वो पदार्थ बन जाते हैं। जीवा जीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इसमें पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो वो 9 पदार्थ हो जाया करते हैं। श्रुत विद्या लोक मात नुते, वह श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता है। श्रुत के ज्ञान को फैलाने वाला द्रव्यान योग दीपक है। द्रव्यान योग ग्रंथ को दीपक की उपमा दी है। जैसे दीपक क्या करता है, तिमिर को नष्ट करता है, अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे ही हमारे द्वारा अज्ञानता और मिथ्यात्व का जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने वाला कौन है? कौन है? वह द्रव्यान योग ग्रंथ है। हमारे अंदर से मिथ्यात्व को दूर कर दे, हमारी अज्ञानता को दूर कर दे, हमारी कषायों को दूर कर दे। तत्व ज्ञान के बल से यह संभव हो पाता है। 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ध्यान रखना, 3 ग्रंथ तो अहेतुक हैं, मतलब उसमें आज्ञा है, कोई आपको उसमें तर्क नहीं करना है। प्रथमानुयोग ग्रंथ तर्क का विषय नहीं है, युक्ति का विषय नहीं है। करणानुयोग और चरणानुयोग भी, इसमें जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उस आज्ञा को स्वीकार करना है। जैसे प्रथमानुयोग में 24 तीर्थंकर आदियों का वर्णन है, तो हमें उसमें क्या तर्क करना? ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, महापुरुष 63 सलाका हुए और उनका जन्म स्थान पर, उस स्थान पर उनका मोक्ष वहाँ से, तो इसमें कोई तर्क का विषय रह नहीं गया। जैसे भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, दिव्य ध्वनि खिरी और वह हमें सुनने को प्राप्त हुआ या आगम रूप में लिखा गया, उसे आपको स्वीकार करना है। उसमें कोई युक्ति, कोई तर्क लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं हुई। अब भगवान महावीर स्वामी का कुंडग्राम विदेह क्षेत्र पर जन्म हुआ। विदेह क्षेत्र मतलब विदेह देश, विदेह देश के कुंडग्राम में जन्म हुआ। अब उसमें क्या तर्क करना, यहाँ क्यों हुआ, वहाँ क्यों नहीं हो गया और कहीं क्यों नहीं हो गया? इसमें कोई तर्क की क्या बात है? आपका जन्म आपके गांव में हुआ तो इसमें क्या तर्क करना? हो गया, ऐसा नियोग था, हो गया। तो प्रथमा नियोग कोई तर्क का विषय नहीं है, कोई युक्ति का विषय नहीं है। चरणानुयोग, चरणानुयोग जो आचरण है, इसमें भी कोई तर्क वाली बात नहीं है। ये भी जो है जिनेन्द्र भगवान ने जैसे कहा है अणुव्रत और महाव्रत, उसको स्वीकार करना है। ऐसे ही पालन करने से मुक्ति होगी, इस बात को ध्यान में रखना। अब जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। अब क्या उसको आप असंख्यात जीव अपने ज्ञान से देख सकते हो, दृष्टि से देख सकते हो, या फिर कोई यंत्र के माध्यम से उसमें असंख्यात जीवों को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो उसमें कोई तर्क की बात नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। ये जो जमी कंद हैं, इसमें एक सुई रख दें उतने स्थान पर, वो कहते हैं कि इसमें अनंत जीव हैं। इतने जीव हैं कि यदि उनके पंख लग जाएं कबूतर की तरह तो पूरे संसार में समाएंगे नहीं, इतने जीव हैं। आप सोचिए, लेकिन क्या उसे हम यंत्रों से देख पाएंगे? ये एक इंद्रिय सूक्ष्म जीवों की बात चल रही है और स्थूल जीवों की बात चल रही है। जो स्थूल जीव एक इंद्रिय है, निगोदिया जीव है, उनकी बात चल रही है, वो क्या दिखाई देंगे? अब इसमें क्या तर्क करना, आपको क्या युक्ति लगाना?
ये तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जमी कंद में जो जीव होते हैं तो होते हैं, जल में जीव है तो है, हवा में, पानी में, सब में जीव है, उसे स्वीकार करो और उसकी अब हिंसा से बच सकें ऐसा काम करो। मेरे द्वारा हिंसा ना हो सके इसके लिए आपको प्रयास और प्रयत्न करना है। ये भी आज्ञा प्रधान है। करणानुयोग, करणानुयोग ग्रंथ भी आज्ञा प्रधान है। 3 लोक का वर्णन किया, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, नीचे अधोलोक है, बीच में मध्यलोक है। अब हमें ऊर्ध्वलोक और अधोलोक दिखाई थोड़ी देता है, ठीक है, जिनेंद्र भगवान ने कहा तो ऐसे ही 3 लोक है। असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं तो होते हैं, पंचमेरु हैं तो हैं, नंदीश्वर द्वीप है तो है, 16 स्वर्ग हैं तो हैं, 9 ग्रीवक, 9 दिश, 5 अनुत्तर हैं तो हैं, नीचे 7 नरक हैं तो हैं। इसे स्वीकार करो। कर्म भूमियाँ हैं, भोग भूमियाँ हैं, जितना भी 3 लोक की जितनी भी संरचना है ये आज्ञा प्रधान है। जिन्हें भगवान ने कहा हमें स्वीकार करना है कि हाँ ये ठीक है। और इसी के अनुसार कर्म भी, अब कर्म में 8 कर्म होते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते 8 कर्म हैं, तो हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म हैं तो हैं। अब इनके एक समय में, एक समय प्रबद्ध में कितने कर्म आके बनते हैं और कितने कर्म परमाणु छूट जाते हैं, हम इसका क्या अंदाज लगाएं। कर्म के उपसम 6 उपसम से सम्यक की प्राप्ति होती है, तो कर्म का 6 उपसम हो रहा है, हमें क्या पता। हमें तो अपने परिणामों का पता है, भावों का पता है, कर्म का क्या पता। तो इसमें भी हम कोई तर्क नहीं लगा सकते, कोई युक्ति नहीं लगा सकते, ये भी आज्ञा प्रधान है। तो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ये तीनों की तीनों ग्रंथ आज्ञा प्रदान हैं, अहेतुक हैं। इसमें किसी प्रकार का आपका हेतु लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो द्रव्यानुयोग जो ग्रंथ है, जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध मोक्ष की जो बात की गई है, ये हेतु है। इसमें आपको आज्ञा प्रधान नहीं, आप उसको तर्क लगाइए, आप युक्ति से, न्याय से, प्रमाण से इसको सिद्ध कीजिए। और जब सिद्ध कर पाएंगे तभी स्वपर का ज्ञान हो पाएगा, तभी भेद विज्ञान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं जीव का अनुभव भी कर सकता हूँ तो मैं चेतन हूँ नहीं हूँ, इसमें तर्क हो सकता है। आपको पता है सारे संसार में जितने भी मत, जितने भी सांप्रदाय खड़े हुए हैं, इसी को लेके खड़े हुए हैं। एकमात्र आत्मा की मीमांसा करने वाले सारे मत हैं। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जितने भी दर्शन हैं वे सभी दर्शन किसकी बात कह रहे हैं? आत्मा की तो बात कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य है, तर्क के गोचर है और युक्ति के द्वारा उसे सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए इसमें हम अनुभव कर सकते हैं। द्रव्यानुयोग ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अनुभव करके हम आत्म अनुभव कर सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं। क्या है पुण्य के परिणाम, क्या है पाप के परिणाम, हम अनुभव कर सकते हैं। बंध के भाव क्या हैं और मोक्ष के भाव क्या हैं, ये भी जान सकते हैं। जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप जानकर के भेद ज्ञान की कला सीखी जा सकती है। इसलिए द्रव्यानुयोग दीपः 5वां नंबर श्लोक में ना, द्रव्यानुयोग दीपा कहा जा रहा। द्रव्यानुक रूपी दीपक जो हमारे अज्ञान के अंधकार को, अर्थात ज्ञानावरणी जो कर्म है, उस जिसके कारण आत्मा में अज्ञान फैला था, उसको नष्ट करने वाला है। और मिथ्यात्व के कारण जो मिथ्या बुद्धि हो रखी थी, मिथ्या दृष्टि हो रखे थे, उसको दूर करने वाला ये द्रव्यानुयोग है। तो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये भी देखिए कितनी सुंदर बात कही, यहाँ पे जोड़े बनाए हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध मोक्ष, बहुत गहरी बात है। जीवाजीव, भैया जीव और अजीव दो का ही खेल है। जीव अजीवों की संगति करने से, अजीव की संगति करने से पुण्य पाप रूप परिणाम करता है, या तो पुण्य रूप या पाप रूप। धार्मिक रूप परिणाम, दया रूप परिणाम, सत्कार रूप परिणाम, करुणा दया रूप परिणाम रखता है तो वह पुण्य रूप कार्य करता है। और अदया का भाव, अपमान का भाव, ईर्षा, जल, छल आदि का भाव, बुरे विचार करता है तो ये अपुण्य करता है, अर्थात पाप करता है, पाप के भाव करता है।
और ये पुण्य पाप के बाद बंध मोक्ष दिया है कि ये दोनों ही पुण्य पाप बंध के कारण हैं, और इस बंध के अभाव के बाद मोक्ष होता है। पुण्य पाप से बंध होता है, बंध के बाद अभाव हो जाए तो मोक्ष होता है। यदि पुण्य से भी बंध होता है तो फिर हम बंद क्यों करें, ऐसा मन में प्रश्न आता है। पाप के नाश करने के लिए पुण्य का बंध किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यदि पैर में कांटा लग जाए तो कांटा कांटे से ही निकलता है। सुई भी एक कांटे का ही काम करती है, पैनी बिल्कुल होती है वो। जैसे कांटा पैना होता है वैसे सुई भी पैनी होती है, और जहाँ कांटा लगा वहीं पर उस सुई को डाला जाता है तो कांटा निकल के आता है। तो आपने देखा कांटा कांटे से निकलता है। पाप का जो कांटा लगा है अनादि से, वो पुण्य के कांटे से निकलेगा। और फिर एक बात और, जब कांटा कांटा से निकल जाता है तो दोनों कांटों की उपयोगिता नहीं रह जाती है। अब सुई की क्या उपयोगिता, कांटा निकल गया, सुई खत्म, खेल खत्म। अब सुई अपने स्थान पर, दोनों ही हमारे लिए हे हो जाते हैं। पर लेकिन कांटा तो निकालो पहले। जब तक कांटा नहीं निकला है तब तक सुई की उपयोगिता है, संभाल के रखना पड़ेगा सुई। कांटा नहीं निकल रहा है तो ऐसे पुण्य को संभाल के रखना पड़ेगा जब तक हमारा पाप का कांटा नहीं निकला। जब पाप का कांटा निकल जाए तो पुण्य से भी मोह छूट जाता है, उस सुई से भी मोह छूट जाता है। उस सुई के प्रति जो राग परिणाम है वो राग का परिणाम भी छूट जाता है, प्रेम का परिणाम भी छूट जाता है। फिर हमें पुण्य के परिणाम, जो देव शास्त्र गुरु से जो अनुराग है वो भी छूट जाता है। फिर हम दूसरे जीवों की दया करुणा के परिणाम से छूट जाते हैं। फिर तो हम वीतराग परिणाम से भर जाते हैं, वीतराग परिणाम से भर जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा पुण्य पाप दोनों बंध के कारण हैं, और जो बंध है उसका अभाव करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 शब्द से यहाँ पर आश्रव, बंध और संबर भी लेना है। इस क्रम को जरा ठीक से समझ लें। जीव मैं हूँ, चेतन मैं हूँ, और मैं मोक्ष चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं जीव और मोक्ष, जहाँ पर परम सुख, आत्म सुख, अनंत सुख की प्राप्ति, जहाँ पे आकुलता व्याकुलता नहीं, बिल्कुल निराकुलता है, ऐसे उत्तम सुख की प्राप्ति चाहता हूँ। और ये जीव जो है अजीव के कारण अपने को चेतन मानो, और संसार में जो भी है सबको अजीब मानो। मैं उसके प्रति राग करता हूँ और उसके प्रति द्वेष करता हूँ, इसलिए फिर आश्रय और बंध होता है। और जब मैं अजीब के प्रति, जीव के प्रति ना कोई राग करता हूँ ना कोई द्वेष करता हूँ, तो फिर मेरा संबर और निर्जरा होता है। संबर और निर्जरा होना प्रारंभ होता है। तो मेरे मोक्ष जाने में बाधक कोई तत्व है तो आश्रय और बंध है, और मोक्ष पाने में कोई साधक तत्व है तो संबर और निर्जरा। बाधक और साधक, बाधक आश्रय बंध और साधक संबर और निर्जरा है। तो मुझे बाधक तत्व को हटाना है पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास पूर्वक, श्रम पूर्वक, साधना पूर्वक, क्षमता पूर्वक। मैं अपनी सामायिक बढ़ाऊं, मैं अपने को कायोत्सर्ग मुद्रा में ले जाऊं, प्रत्याख्यान करूं, प्रतिक्रमण करूं, आलोचना पाठ आदि करूं, जिसके कारण ये आश्रय बंध का चक्कर समाप्त हो। मुनि बनकर के गुप्ति का पालन करूं, 22 परिसहों को जीतूं, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करूं, 5 प्रकार के चारित्र का पालन करूं, 6 आवश्यक को अपने जीवन में धारण करूं, जिससे ये आश्रय बंध का चक्कर समाप्त हो। तपसः निर्जरा च, अर्थात तप करके निर्जरा करूं, संवर और निर्जरा करूं। संवर और निर्जरा के ऐसे काम करूं जिससे कर्म समाप्त हो, मेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष मतलब मोह का क्षय हो जाए।
संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए, समस्त कर्मों का क्षय हो जाए, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो परिणाम है। तो द्रव्यानुयोग जो ग्रंथ है हमें पर द्रव्य और स्वद्रव्य से भेद ज्ञान कराने की कला सिखाता है। पहले का जीवा जीव सुतत्वे, जीव और अजीव ये सुतत्व हैं, इनको अच्छी तरह से जानने के बाद मैं बंध पुण्य पाप का काम नहीं करूं और बंध का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करूं। जब तक मैं इनके स्वरूप को नहीं जानता हूं तब तक मैं इसका भेद ज्ञान नहीं कर पाता हूं। भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान के बल से होता है और भेद विज्ञान सम्यक चारित्र के बल से होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। जब जब भी हमको भेद ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान के बल से होगा, और जब जब भी हमें भेद विज्ञान होगा, आत्म तत्व का अनुभव होगा, वो सम्यक चारित्र के बल से होगा। इसलिए सम्यक ज्ञान मात्र में संतुष्ट नहीं हो जाना, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना, अर्थात महाव्रतों को धारण करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता होने पर ही आत्मा का अनुभव हो पाता है, और यह आत्मा का अनुभव रत्नत्रय से होता है, और रत्नत्रय द्रव्यानुयोग से प्रकट होता है। आंतरिक रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय द्रव्यानुयोग से प्रकट होता है, और व्यवहार रत्नत्रय जो है वह चरणानुयोग से प्रकट होता है। चरणानुयोग के माध्यम से व्यवहार रत्नत्रय प्रकट होता है, और निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है द्रव्यानुयोग के माध्यम से। इसलिए हम क्रम क्रम से चलते हैं। चरणानुयोग को पढ़ करके अपने जीवन में चरण आचरण का पालन करते हैं तो व्यवहार रत्नत्रय को प्रकट करते हैं, और अंतिम द्रव्यानुयोग को धारण करते हैं तो हमें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। श्रुत विद्या आलोकम, आलोक मतलब प्रकाश, श्रुत ज्ञान रूपी, विद्या मतलब ज्ञान, श्रुत ज्ञान रूपी आलोक फैलाता है द्रव्यानुयोग रूपी दीपक। ऐसे दीपक का अध्ययन करें, अपना कल्याण करें। समय हो गया, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। नमस्ते सबको महाराज बहुत जी, बहुत नमस्ते। मंगल आशीर्वाद।